शादियों का सीजन चल रहा है यूट्यूब पे। हर इन्फ्लुएंसर के घर में, हर ब्लॉगर के घर में शादियां चल रही हैं। एक शादी देवरानी जेठानी के यहाँ पे चल रही है। देवरानी जेठानी के लुक को लोग पसंद कर रहे हैं। जेठानी एक नंबर लग रही हैं तो देवरानी जी 10 नंबर ही लग रही हैं। ओह, जल्दी जल्दी रील्स बना लेते हैं, अच्छी अच्छी सी सुंदर सुंदर प्यार प्यार वाली। बाद में तो आपस में झोटा झोटी करनी है, एक दूसरे को ताने वाली कम्युनिटी लगानी ही है। ये क्या हो गया गाइस, देवरानी के अपने वीडियो में जेठानी जी का लुक रिवील कर दिया। जानबूझ के किया होगा, चिढ़ती है ना देवरानी। अब क्या होगा, प्रलय आएगी थोड़े दिन बाद। कोई बात नहीं, कंटेंट के काम आएगा बाद में। इसी चीज का हम मुद्दा बना के कंटेंट खेलेंगे। 2-4 दिन का माल मसाला तो पक्का है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज लाइक का जो बटन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि जब भी हम किसी की वीडियो को ओपन करते हैं तो लाइक वहाँ पे दिखता ही दिखता है। और कमेंट का ऐसा रहता है, जब आप अपने मन की कुछ बात करना चाहते हो, किसी पॉइंट को करेक्ट करना चाहते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, तो हम कमेंट लिख भी सकते हैं। और जिनको लिखना नहीं आता है या जिनके पास लिखने को कुछ होता नहीं है, तो उनको उनके फ़ोन में बहुत सारे इमोजी मिलते हैं, जैसे स्माइली वाले, हार्ट वाले, हर तरीके के। तो आप कोई भी एक इमोजी कमेंट सेक्शन में फेंक के मार सकते हो। और रही सब्सक्राइब करने की बात, तो भाई हम कितनी ही रिक्वेस्ट करें आप लोगों से कि ये 11,000 वाली पनौती हमारे चैनल से हटवा दो, ताकि हमारा कुछ भला हो जाए और हमारे मन की दुविधा मिट जाए। पर पता नहीं आपको सुनाई क्यों नहीं देता है कि सिर्फ हम 200 सब्सक्राइबर्स दूर हैं ये 11,000 की पनौती दूर करने से। सो गाइज प्लीज़ कष्ट करो थोड़ा थोड़ा और इसको हटवाओ, क्योंकि ये चैनल आपका भी है, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है इसको हटाने की। अब तो गाइस यूट्यूब पे जिधर देखो शादियों की चर्चा चल रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग की कैटेगरी को इस हिसाब से किया हुआ है कि लोग उनके लुक्स का ना, जब भी उनके घर में शादी होती है, कोई त्योहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, लोग इंतज़ार करते हैं कि इस बार हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कौन सा लुक लिया होगा, कैसे कपड़े पहने होंगे, कैसे लहंगा पहना होगा, कौन सी साड़ी सेलेक्ट की होगी, कौन सा कलर चूज़ किया होगा। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, चाहे वो देवरानी जेठानी हो, चाहे वो अभिक्षा हो, चाहे वो नीतू बिष्ट हो। लोग इंतज़ार करते हैं कि इस बार कुछ नया होगा, और लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि इस बार हम अलग लुक देखेंगे, हम अलग लुक देखेंगे। और लोग उनको फिर, अगर उनको अच्छा लगता है तो प्रेज़ भी करते हैं, और कमियां दिखती हैं तो लोग बताते भी हैं कि इस बार ओवर लुक ले लिया, इस बार ये वाला कलर आप पे अच्छा नहीं लग रहा, इस बार ये वाला ड्रेस आप पे अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए था। ये होता ही है। तो अभी देवरानी जेठानी के घर में शादी चल रही है। इनके यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन इसलिए भी निकलता रहता है कि जितनी भी फैमिली है, मतलब चाचा, मामा, मौसी और आपस के कजिन्स, सबकी लोकल में ही शादी हुई है, आसपास ही रहते हैं, 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है। तो जब भी कोई फंक्शन होता है सब साथ में नज़र आते हैं। जब लोकल में चीज़ें होती हैं ना, जो लोग जॉइंट फैमिली में शादी हुई रहती है या वर्किंग होते हैं, वो भी एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो भाई सुबह जाके शाम को वापस आना है, या शाम की पार्टी है 1 घंटे पहले निकलेंगे और रात में वापस आके घर पे दोबारा कल हम ज्वाइन कर लेंगे। जब इंसान दूर दूर रहता है, मेन प्रॉब्लम उनको होती है, क्योंकि उनका एक दिन आने में वेस्ट होता है, एक दिन जाने में वेस्ट होता है। कोई इंसान दूर से चल के आता है, उसको ये लगता है यार एक दिन के लिए क्या जाओ, चलो 2-4 दिन के लिए कभी मौका मिलेगा तब हम जाएंगे। तो इनके यहाँ एक सबसे अच्छी बात है, और सब सेम उम्र के हैं तो वो बॉन्डिंग परिवार से नज़र आती है। जब सब साथ में मिलते हैं तो इनके यहाँ के फंक्शन की एक अलग ही रौनक रहती है। अभी इनके देवर की शादी है, जिनकी पहले कुछ दिन पहले एंगेजमेंट हुई थी। उनके लुक्स भी देवरानी जेठानी के बहुत, मतलब चर्चा का विषय बने थे। दोनों ने बहुत अच्छे लुक्स लिए थे। और अभी शादी है तो इनके 1-2 लुक्स आए हैं, मैंने मटकोर का देखा था। सबसे पहले जेठानी जी के लुक की बात करेंगे। उन्होंने येलो कलर और पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जो उन पे बहुत खिल रही थी। हालांकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो मैं तैयारियां करने का सोच रही थी या जो तैयारियां मैं करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी, उनको टूथ पेन हो गया था तो कुछ ट्रीटमेंट कराया था, जिसकी वजह से वो 2-3 दिन बेड रेस्ट पे थी। तो इस वजह से उनकी वो तैयारियां नहीं हो पाई जो वो करना चाहती थी, या जो इंसान सोचता है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी तो नहीं हो पाती हैं। कभी कभी सिचुएशन वैसे बन जाती है, बट फिर भी उनकी साड़ी, उनका मेकअप
बहुत अच्छा लग रहा था। इधर हम बात करेंगे निक्की की, तो मुझे उनकी साड़ी ना इतनी पसंद आई, मतलब बहुत पसंद आई। एक रहता है ना सिंपल सोबर एलिगेंट, वो हर चीज़ थी उस साड़ी में। बस मुझे एक कमी ऐसे लगी कि कहीं ना कहीं जो निक्की ने दुपट्टा टक किया था वो थोड़ा हैवी था। अगर वो प्लेन रहता बीच में से और सिर्फ ऐसे डालते उसको शॉल की तरह सिंपल, उसको इधर साइड में लाके टक नहीं करते, तो उस साड़ी का जो लुक था ना और खिल के आता। कहीं ना कहीं जो दुपट्टा साइड में आ गया ना, उससे थोड़ा सा लुक साड़ी का कहीं ना कहीं दब गया। नहीं तो साड़ी इतनी सुंदर थी, हेयर स्टाइल इतना सुंदर हुआ था। मतलब इस बार जो मेकअप किया था ना मेकअप आर्टिस्ट ने, बहुत कमाल का मेकअप किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। देखते हैं, अभी तो बहुत सारे लुक्स इनके आने बाकी हैं। निक्की अपने वीडियो में बोल भी रही थी कि कोई भी ओवर मत बोलना या कोई भी ऐसे मत बोलना, हमारे यहाँ घर की शादियाँ होती हैं तभी हम तैयार होते हैं, बाकी हम तैयार। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। इंसान किसी रिश्तेदार की शादी में तभी तैयार होता है जब सामने वाला परिवार भी उनको ये हक देता है। अब जैसे उस परिवार में ये भाभीियों के फर्ज निभा रही हैं, भाभीियों को इनको ये मिला हुआ है कि जितने भी भाभीियों के काम होंगे वो आप लोग करोगे। तो इसीलिए जहाँ पे आपको ये अधिकार मिलता है कि भाई सामने वाला घर भी अपना ही घर है, वहाँ पे हमको वो इज्जत, वो वैल्यू, वो मान सम्मान मिल रहा है, तो इंसान ऐसे ही उठ के नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान सिंपल साड़ी में जाएगा और सामने वाला आपसे मेन काम करा रहा है शादियों के, तो यही ऑडियंस बोलेगी यार देखो सामने वाला तो सारे फर्ज निभा रहा है और तुमसे इतने अच्छे अच्छे काम करा रहा है और तुमसे अच्छे से तैयार होके भी नहीं आया गया। और ये अच्छी बात भी है, इन्फ्लुएंसर होते हैं तो लोगों में एक ये जाता है कि भाई एक तैयार होने की, सजने संवरने का एक टाइम होता है, एक उम्र होती है। जब तक जितना मौका मिले कर लो यार, बाद में कोई भरोसा नहीं है किसकी कैसी परिस्थितियां होती हैं, कैसा किसका टाइम होता है। तो जितनी बार मौका मिल रहा है और आपके हाथ में है तो कर डालो। हाँ, बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, भाई माँ बहन मौसी सब इतने हैवी हैवी लहंगे पहन लेते हैं कि दुल्हन समझ में ही नहीं आती कि दुल्हन कौन सी है। बहुत बार ऐसे देखा होगा कि दुल्हन के साथ में वीडियोस में, दुल्हन के साथ में जो बहनें चल रही हैं, भाभियाँ चल रही हैं, वो उनसे हैवी लहंगा, हैवी ज्वेलरी और सब कुछ इतना तामझाम कर लेती हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो मेन दुल्हन होती है, जिसका वो मेन दिन होता है, वो दबा रह जाता है। लोग ये बोलते हैं भाई कौन है, मतलब जिसका दिन है उनका मेन ही रहना चाहिए, उनको वो फील आना चाहिए कि मैं सबसे अलग लग रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है, बाकी सबकी अपनी चॉइस है। बहुत बार ऐसे होता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मैंने ऐसे देखे हैं जो इतना ओवर कर लेते हैं, इतना ओवर कर लेते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता। और एक हर उस पर ये लिखेंगे, चाहे कोई वो हो, नई नवेली दुल्हन की तरह हुई तैयार। नई नवेली, मेरी समझ में नहीं आता भाई, दुल्हन एक औरत एक ही बार बनती है, उसको वो दिन जो रहता है वो दुनिया का सबसे खास दिन रहता है। तो उसको आप हर दिन कितना ही तैयार हो लो, वो दिन को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अब हो क्या रहा है इन देवरानी जेठानी में कि देवरानी का ब्लॉग पहले आ गया जहाँ पे ये लोग एक ही रूम में ऊपर तैयार हो रहे थे। तो जिसकी एडिटिंग पहले हो जाएगी, जिसको टाइम का अंदाजा होगा कि भाई मेरी ऑडियंस इंतजार कर रही है, मुझे अपने ऑडियंस के टाइम की वैल्यू है, वो अपने ब्लॉग्स अपनी ऑडियंस तक टाइम से डाल देगा। अब जब तुम एक रूम में तैयार हो रहे हो तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ ऐसे कितना भी बचाने की कोशिश कर लो वो दिख ही जाता है। अब हुआ क्या है, जो निक्की ने अपना वीडियो डाला उसमें जेठानी जी का लुक लास्ट में रिवील हो गया। जब जेठानी का वीडियो आया, 3-4 घंटे बाद उनका वीडियो आया, देखो जब ऑडियंस उनको पुराने वीडियोस पे कमेंट करने लगी आपका लुक कहाँ है, हम इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे ही देवरानी की वीडियो पड़ेगी यूट्यूब पे, सेम जेठानी को भी लोग इंतजार करेंगे। तो दोनों को, खासकर जेठानी जी को हमेशा उनका रहा है कि उनके वीडियोस लेट आते हैं और फिर उनकी ऑडियंस कहीं ना कहीं निराश होती है। जो उम्मीदें होती हैं कि साथ में आनी चाहिए, या आधा घंटे का अंतर हो तो भी चलेगा, 4-4 5-5 घंटे जब लेट आता है तो ऑडियंस इंतज़ार बहुत करती है। तो ये उनकी कमी है। लोग उनको सलाह दे रहे हैं कि आपको टाइम से डालने चाहिए, आपका लुक किसी और ने रिवील कर दिया। भाई किसी और ने नहीं, किसी और ने नहीं, उसी घर की दूसरी बहू ने रिवील किया है। मुझे ऐसे लगता है बहुत बार
मैंने पहले भी जब भी इन पे रिएक्शन दिए हैं कि जब जब इनके यहाँ शादियाँ होती हैं ना, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नज़र आती है, बहुत अच्छा सब कुछ नज़र आता है, साथ में हंसते हैं, बोलते हैं, साथ में डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर जब कहीं न कहीं ये ऑडियंस को मौका देते हैं या फिर ऑडियंस के जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उससे इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट में टॉन्ट वाली कम्युनिटी लगा देते हैं, एक दूसरे के टॉन्ट वाले वीडियोस बना देते हैं। जैसे अभी लुक रिवील है, बहुत सारे लोग कामनी जी के वीडियो में जाके ये लिख रहे थे, किसी और ने आपका लुक रिवील कर दिया, उसके ज़्यादा व्यूज़ आ गए, आपको पहले करना चाहिए था। एक घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, हो सकता है किसी का पहले आएगा, किसी का पहले बाद में आएगा। जब डालने वाले को ही अपने समय की वैल्यू नहीं है तो ऑडियंस क्या करेगी? और लुक रिवील क्यों नहीं हो सकता है यार? हो जाता है। मैं बहुत बार ऐसे बोलती हूँ या सोचती हूँ कि मतलब ये जितना लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं, एक्चुअल में इनके घर में उतना कुछ है नहीं। जब ये लोग फ्री हो जाते हैं, मैं बहुत बार ये बात बोली हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, ये जो लड़ाई झगड़े ताने वाला कंटेंट होता है, ये एकदम फ्री हो जाते हैं ना, जब इनके पास ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग का रहता नहीं है, तब ये लेके बैठते हैं कि चलो हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं, चलो हम इस चीज़ का जवाब दे देते हैं। फिर ऑडियंस के सामने एक कम्युनिटी आती है, क्या आप बताओ, आप लोग मुझे इस चीज़ का जवाब देना चाहिए क्या? तो वो चीज़ें होती हैं। अभी मैंने एक रील देखा, मैंने अपने अकाउंट में भी शेयर किया है, शॉर्ट वीडियो में जाके देखना। इतना प्यारा लग रहा है वो देवरानी जेठानी का रील, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है। सेम वैसे ही एक दो बार ये इन्हीं देवर की एंगेजमेंट में भी एक साथ में डांस वीडियो आया था, तब भी सेम आया था। इनके घर में भागवत हुई थी, तब भी बहुत अच्छा डांस रील आया था। तो ये हमेशा सेम क्यों नहीं दिखा सकते? शायद कंटेंट बना के रखा है इन्होंने कि शादी पार्टी होगी तो हम हंसेंगे, हंसेंगे, करेंगे सब कुछ एक साथ में। जैसे ही शादी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, फिर हम एक दूसरे को वीडियोस में नहीं लेंगे या ऐसे मुंह बना के दिखाएंगे या कमेंट्स का एक दूसरे के अगेंस्ट जो आएंगे उनका जवाब देते बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है बहुत बार कि इन्होंने ये पैटर्न बना लिया है। आप लोग बताना आपको क्या लगता है? मुझे पर्सनली यही लगता है, मैंने बहुत बार फील किया है। जिस हिसाब से अब इनका वीडियोज़ में बॉन्ड नज़र आ रहा है, और ये शादी ख़त्म होते ही देखना आप लोग क्या होता है। अभी जब दांतों का ट्रीटमेंट कामनी जी का चल रहा था, तब सब लोग निक्की को जाके टारगेट कर रहे थे कि कैसी देवरानी है, जेठानी घर में बीमार है, अपना ये कर रही है, वो कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस भी कराती है, और कहीं ना कहीं ये तब लेते हैं उन चीज़ों को, ये नेगेटिविटी को तब लेते हैं जब ये फ्री रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बहुत सारे वीडियोस अभी आगे आगे आएंगे इन लोगों के। तो बाय बाय। और लाइक करने के वैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, तो लाइक कर देना।